जातिगत आरक्षण पर छिड़ी बहस के बीच जेपीआर चीफ चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने अपना एक पुराना वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि मैंने 10 फरवरी 2020 को देश की संसद में भी स्पष्ट रूप से कहा था कि आरक्षण किसी को दी हुई खैरात नहीं बल्कि एक संवैधानिक अधिकार है। चिराग पासवान ने कहा, मेरी और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सोच बिल्कुल साफ है। आरक्षण को समाप्त करने की बात तो दूर, आरक्षण की समीक्षा भी हमें कभी स्वीकार्य नहीं है। आरक्षण पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बयान पर मंत्री मनोज पांडे ने पलटवार किया। मनोज पांडे ने कहा कि क्या देश भूल जाएगा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन के बिल को किसने फाड़ा था। वहीं बीजेपी सांसद बृजलाल ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने गलत तरीके से कई जातियों को आरक्षण की लिस्ट में शामिल किया, जिससे संतुलन बिगड़ा है। देश की क्या इतनी कमजोर याददाश्त है कि देश के लोग भूल जाएंगे किस राजनीतिक दल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंटों ने प्रोन्नत में आरक्षण के बिल को फाड़ने का काम किया था। क्या देश की जनता, देश के हमारे अनुसूचित समाज और पिछड़े समाज के लोग ये भूल जाएंगे कि किन लोगों ने प्रोन्नत पे आरक्षण को पारित नहीं होने दिया? क्या देश के लोग इसे भूल जाएंगे कि 2024 में जिन लोगों ने देश को गुमराह करने का काम किया और बड़ी आईटी और सोशल मीडिया कंपनी के माध्यम से सीना पीट पीट करके कह रहे थे कि मोदी जी आ गए तो आरक्षण खत्म हो गया, और उसी देश की सम्मानित जनता ने देखा कि तीसरी बार शपथ लेने से पहले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने उसी संविधान के ऊपर मत्था टेक करके देश को ये विश्वास दिलाया कि आदरणीय मोदी जी के रहते हुए आरक्षण पर कोई भी संशोधन और आरक्षण से कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता। देश की जनता जानती है कि इस राज्य में, उत्तर प्रदेश में आरक्षण का मान मर्दन सबसे ज़्यादा किसने किया। 1995 के अगर आप पंचायतों के आरक्षण को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस देश में, इस राज्य में किसने सबसे ज़्यादा पिछड़ों और दलित भाइयों के हकों और हकूक़ को छीनने का काम किया। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी ने कहा कि हम 17 जातियों ओबीसी को हम एससी लाएंगे, लेकिन एससी लाएंगे तो 27% एससी का है, 23% एससी एसटी का है, तो उसमें काट कर इसमें डाल दो। नहीं किए। और इन्होंने क्या किया, भारत सरकार से होता वो जातियों का परिवर्तन पार्लियामेंट एक्ट से, वो नहीं हुआ। डीएम पर दबाव डाल करके कई ओबीसी जातियों को एससी सर्टिफिकेट दे दिया। कई जातियां ऐसी थी जो अपना टाइटल गोंड खरवार लिखने लगी, जो केवल ट्राइबल हैं मिर्जापुर सोनभद्र के। ये आते हैं 2004 में तो उनको ट्राइबल बना दिया। आज स्थिति ये है, समाजवादी पार्टी सरकार की वजह से चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र का एक भी ट्राइबल आदमी आज चपरासी नहीं हो पा रहा है। तो ये चीज़ें तो घपला समाजवादी पार्टी ने किया है। और ये जब बात करेंगे पीडीए की,